दोस्तों, गगन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज़ में हम आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमें क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार 63 रुपये में 12 किलो आलू बेचता है और लाभ कितना कमाता है? 5% का। यदि वह 50 किलो आलू इतने में बेचे तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे करेंगे दोस्तों? 12 किलो आलू है, 12 किलो आलू बेचता है 63 रुपये में, ये एसपी दिया। तो खरीदे कितने के होंगे? तो खरीदे होंगे उसने 5% के हिसाब से करेंगे। 5% का मतलब 5/100 काटेंगे 1/20। नीचे सीपी होता है, क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस सीपी पर होता है। 20 रुपये पर एक का प्रॉफिट हुआ। 20 की चीज़ को 1 रुपया बढ़ाकर बेचेगा तो 21 रुपये में बेचेगा। तो ये सीपी हुआ और ये एसपी हुआ। तो एसपी हमारा 21 आया और एसपी यहाँ दिया है 63। तो 21 की जो वैल्यू दे दी उसने, 21 की वैल्यू 63 दी है। एक यूनिट की वैल्यू आई हमारी 3 और हमें निकालना है सीपी, यानी कि 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 20 दिया 60। एक यूनिट की वैल्यू 3, तो 20 यूनिट की वैल्यू आई 60। तो यहाँ पर हमें सीपी पता चल गया कि 12 किलो जो, अब लिखेंगे 12 किलो आलू खरीदे और बेचे 63 रुपये के, और 12 किलो आलू खरीदे 60 रुपये के। 12 किलो आलू बेचे 63 रुपये के, तो खरीदे कितने के थे? 12 किलो 60 रुपये के। तो यहाँ से हम 1 किलो आलू का मूल्य निकाल सकते हैं। 1 किलो आलू हो गया 12 पंजे 60, 5 रुपये का। 1 किलो आलू खरीदे 5 रुपये के। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों? 50 किलो आलू बेचता है 239 रुपये 50 पैसे में। तो 50 किलो आलू का मूल्य दिया है ये, और यहाँ 1 किलो का दिया है। तो इसको 50 किलो बना लीजिए या इसको 1 किलो बना लीजिए। तो हम करेंगे 50 किलो आलू का मूल्य दिया, बेचने का मूल्य दिया है 247.5। तो यहाँ से जब 1 किलो आलू कितने के बेचे होंगे, काटेंगे दोस्तों इससे, तो ये आएगा 4.95 रुपये। तो इस पर और इस पर फोकस करते हैं। ये कह रहा है 1 किलो आलू 5 रुपये का खरीदा और 1 किलो आलू बेचा 4.95 रुपये का। तो लॉस हुआ यहाँ पर 0.05 का। यहाँ 4.95 रुपये में बेच दिया जो माल खरीदा 5 रुपये का। तो 5 से कम में बेचा, कितना? 0.05। लॉस हुआ कितने का? 0.05 का। किस पर हुआ? सीपी पर। 5 रुपये पर लॉस। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 बटे में नीचे भी 5। तो लॉस परसेंट आया हमारा 1%। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक व्यक्ति
वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह क्या करता है, उसे 480 में बेच देता है और उसे 20% हानि होती है। तो हमें उसका लाभ, अगर वह 20% लाभ पर उस वस्तु को बेचे तो कितने में बिकेगी वो। तो 20% हानि का मतलब हो गया 20/100 1/5। नीचे सीपी होता है दोस्तों, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य 5 है और 1 रुपये का लॉस होता है, तो बेचता है 1 रुपया कम में, 4 रुपये में। तो एसपी हमारा आया 4 रुपये और 4 की वैल्यू उसने दी है 480। 480 में बेचता है, यहाँ 4 रुपये में बेचता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे और 1 यूनिट की वैल्यू आई 120। 5 की निकालेंगे तो सीपी हमारा आ गया 5 यूनिट की वैल्यू जब निकालते हैं तो 12×5 = 600। सीपी हमारा आया 600 रुपये। अब इस 600 रुपये पर हमें 20% लाभ चाहिए, तो लिखें एसपी कितना होगा फिर, 600 गुना 100 पर 120% का लाभ तो 120। 100 पर लाभ चाहिए 20%, तो 100 पर 20 120, 12×72। तो उसे 720 रुपये में वस्तु बेचनी होगी यदि उसे लाभ चाहिए तो। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में प्रत्येक को 376 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर उसे 10% हानि होती है। तो पूरे लेन देन में यह ज्ञात करे कि उसे लाभ हुआ या हानि। तो इसे कैसे करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ SP बराबर है दोनों का, SP1 बराबर है SP2 के। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। पहली वस्तु पर 10% लाभ, 10% का मतलब 1/10। सीपी नीचे होता है कॉस्ट प्राइस, 10 रुपये पर ऊपर दिया है 1 रुपये का लाभ। तो सीपी एसपी का रेशो हुआ 10 से कम 10 और 11/10। दूसरी कंडीशन में बोला गया है कि उसे 10% की हानि होती है। 10% का मतलब 1/10 और हानि होती है 10, नीचे सीपी होता है दोस्तों। 10 रुपये पर 1 की हानि, तो बेचता है 9/10। सीपी 10, एसपी 9। अब इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, एसपी इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम सीपी और एसपी लिखेंगे। सीपी यहाँ 10 रुपये है पहली कंडीशन में, और सीपी और एसपी, और 11 रुपये एसपी। दूसरी कंडीशन में दिया है सीपी 10 रुपये, एसपी 9 रुपये। बट क्वेश्चन में बोला गया है कि एसपी इक्वल है, तो एसपी यहाँ 11 या 9, एसपी को इक्वल करेंगे। 9 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 11 की इधर, तो ये हो गया 90 और 99। सीपी एसपी यहाँ हो गया 110 और यहाँ हो गया 99। तो पहली वस्तु खरीदी 90 की और दूसरी खरीदी 110 की।
तो टोटल सीपी जो निकाला वो हो गया 200 रुपये। दोनों वस्तुएं बेची कितने की? 99 + 99 तो 198 रुपये। सीपी हमारा 200, एसपी हमारा 198 रुपये। 200 की वस्तु को 198 रुपये में बेच दिया गया, तो 2 रुपये कम में बेचा तो लॉस हुआ कितने का? 2 रुपये का लॉस होता है। लॉस परसेंट बराबर 2 रुपये का लॉस, और सीपी पर लॉस होता है हमेशा इंटू में 100। तो यह एक लॉस हमारा 1%। 1% की दोस्तों इस क्वेश्चन में पूरे में हानि होती है। पूरे दोनों वस्तुओं पर मिलाकर जो हानि हुई वो 1% की हुई। यदि हम इसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो दोस्तों कैसे करते हैं इसको, आइए करते हैं। तो एक व्यक्ति 2 वस्तु प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है, तो एसपी यहाँ सेम है। एक पर से 10% लाभ और दूसरे पर 10% हानि होती है। तो हानि या लाभ सेम है, अंकों में सेम है, तो पूरे लेन देन में हमेशा उसे लाभ या हानि, तो हमेशा उसे हानि होगी। एक तो ये है, तो हानि है या लाभ है, या लाभ है या न लाभ न हानि। तो आंसर तो ये है, क्योंकि हमेशा हानि होगी, तो हानि एक ही जगह लिखा है दोस्तों। तो करेंगे कैसे इसको? इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक से हमेशा लॉस होगा एक तो ये, और लॉस कितना होगा? प्रॉफिट परसेंट बटे 100। प्रॉफिट यहाँ पर है 10, सॉरी प्रॉफिट या लॉस दोनों की वैल्यू सेम है, तो 10 का स्क्वायर बटे में 100, ऊपर भी 100 नीचे भी 100। तो 1% की हमेशा उसे यहाँ पर हानि होगी। इसकी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों ये। अगर यहाँ 20% का लॉस और 20 का प्रॉफिट होता तो यहाँ 20 रख देंगे, 20 का हो जाएगा 400 बटे 100, 4% आ जाएगा आंसर। यहाँ 10 दिया है तो 10 के हिसाब से 1%। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, यदि कोयले के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तब परिवार को अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उनका खर्च समान रहे। एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी कम करेंगे, तो ताकि वह वैल्यू बराबर बनी रहे। यदि किसी चीज़ के प्राइस में कमी हो गई तो हम उसका प्राइस तो कम कर नहीं सकते, लेकिन हम अपनी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। मान लिया चीनी हम 4 किलो महीने में खर्च होती है और चीनी का भाव बढ़ जाता है, तो 500 रुपये खर्च आने लगा, तो हम क्या करेंगे? अपनी चीनी को 3 किलो या कम कर देंगे, 2.5 किलो कर देंगे, ताकि हमारा 400 रुपये का 4 किलो के बजट के हिसाब से जो रुपये खर्च होते हैं वही खर्चा रहे। तो चीनी की मात्रा कम कर देंगे। तो यहाँ पर कोयले की बात की गई है, तो कोयले के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो हम कोयले की खपत कम कर देंगे, तो ताकि उनका खर्च समान रहे, खर्च ना बढ़े। तो इसे कैसे करेंगे? 20% की वृद्धि होती है, तो 20% का मतलब होता है 20 बटे 100, 1/5। तो वृद्धि अगर होती है तो नीचे वृद्धि करेंगे, अगर यहाँ कमी होती है तो नीचे कमी करेंगे, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। वृद्धि हो रही है, 5 में 1 की बढ़ोतरी हुई तो 6, और इनटू में परसेंटेज 100 लगा देंगे, तो ये हो गया 2 5 10, 50 बटे 3। तो ये हमारा आंसर आएगा 50 बटे 3, 16 सही 2/3%।
तो जो पहले दिया हो वृद्धि दी है तो नीचे ही वृद्धि करेंगे, कमी पहले देता तो कमी करेंगे, और जो पूछा है अपने आप वही आंसर आएगा। वृद्धि दी कमी पूछेगा, कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा। तो अगर पहले वृद्धि दी है तो प्लस करेंगे नीचे ही, और कमी देता तो माइनस करते। कमी देता तो वृद्धि पूछता, और यहाँ वृद्धि पहले दे दी तो कमी ही पूछेगा। देखो, अपने परिवार वह अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी कर दे, तो आंसर अपने आप वही आएगा।